हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो एक्सरसाइज हम 8.2 देख रहे थे और 8.2 के क्वेश्चन नंबर 11 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। तो अब वहां से आगे देखने वाले जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर को लगभग इसमें 32 से 33 क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस पार्ट में भी हमारे कंप्लीट आते हैं या नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। इसमें कहा है गुणोत्तर श्रेणी के तीन पदों का योगफल 39/10 है तथा उनका गुणनफल 1 है। सर्व अनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। सार्वनुपात यानी आर का मान निकालना है और पद यानी जो भी आपके तीन पद हैं जिनका योगफल आपको दे रखा है वो निकालना है। अब गुणोत्तर श्रेणी है तो गुणोत्तर श्रेणी में आपने एक चीज ध्यान रखना है कि जब आप पद मानेंगे तो आपने देखने हैं किस किस तरह से मानने हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं माना गुणोत्तर, और फिर उसके बाद श्रेणी के तीन पद लिख लेते हैं। पहले माना गुणोत्तर श्रेणी के तीन पद, श्रेणी के तीन पद। पहला जो आपने लेना है वो आ जाएगा A/R, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट आपका आर, सॉरी दूसरा आ जाएगा आपका ए। और इसी तरह से आपने क्या करना है, मानने हैं आगे जितने भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला A/R, दूसरा ए और तीसरा आपने मान लेना है AR, ठीक है। ये आपने क्या मान लिया, गुणोत्तर श्रेणी के तीन पद। अब आगे देखते हैं जैसा आपसे कहा है। अब नेक्स्ट आपको जो स्टेप दिया है उसमें देखो क्लियरली लिखा है कि जो इनका गुणनफल दे रखा है, सॉरी योगफल दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, 39/10। तो देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे लिख लेते हैं हम पदों का योगफल, पदों का योगफल आपको दिया है कितना बच्चों, 39/10। और एक स्टेप आप यहाँ पे जब देखेंगे, हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो पदों का योगफल यानी पहला पद जो है वो आपका A/R प्लस योगफल बोला है, दूसरा हो जाएगा ए और तीसरा हो जाएगा आपका AR। इनका योगफल दिया आपको 39/10। एक चीज और दी है आपको, गुणनफल दे रखा है। तो योगफल से पहले हम वो चीज भी यहाँ पर ले लेते हैं। गुणनफल दे रखा है एक, पदों का गुणनफल, गुणनफल कितना दे रखा है आपको, एक, ठीक है। और आपके पद हैं आपके A/R। अब इनका गुणनफल यानी गुणा, यहाँ पे आ जाएगा A गुणा AR बराबर में एक। देखो R से R हो जाएगा आपका कट, बचेगा आपके पास कितना, A³ और बराबर में कितना, एक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो A³ है आपके पास और यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, √1। और अगर हम बात करें किसके, 1 के क्यूब रूट की, तो आंसर तब भी आपका कितना आएगा, 1 ही आएगा। यानी ए का मान जो आपके पास निकल करके आएगा कितना आएगा बच्चों, एक। अब यहाँ पे सिंपल क्या करना है, नीचे आपने ए का मान कितना रखना है, एक। तो ये आपका बन जाएगा 1/R प्लस एक और प्लस आ जाएगा आर, ठीक है। आप बोलेंगे कि एक आ गया, देखो ए का मान एक रखा तो आपका वो आर बन जाएगा 39/10। अगला स्टेप देखते हैं इधर। अब अगर इनका हर बराबर करेंगे, देखो आपके पास जो कंडीशन बचती है, हर बराबर करेंगे तो सबके बट्टे में आ जाएगा आर। और इधर आपके पास देखो 1 + 1 प्लस आ जाएगा आपका R², ठीक है। और बराबर में आपका 39/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो 10, यहाँ पे एक और एक बन जाएगा दो, दो की गुणा आप 10 से कराएंगे तो बन जाएगा 20 + 10 R² बराबर में आ जाएगा आपका 39R, ठीक है। और देखो 39R को जब आप बराबर कितना लाएंगे, 39 आएगा, 29 आएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ कि ऊपर 39 है 29 है, ठीक है। 39 दे रखा है तो यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो क्या बच जाएगा हमारे पास। एक चीज और आपने जो ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो हमारा A/R। और चलो देखते हैं नेक्स्ट जो आपका स्टेप आ जाएगा, देखो 20। अब यहाँ से हम उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस 10R² को आगे ले लेते हैं, 10R²। फिर आ जाएगा देखो प्लस का 39 से बराबर किधर लाओगे तो आ जाएगा माइनस का 39R। फिर आपके पास 10, सॉरी फिर आपके पास +20, ठीक है। इक्वल टू में क्या बचा, 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। और उससे पहले यहाँ पे एक चीज और ये है कि यहाँ पे देखो जब हर बराबर करेंगे, यहाँ पे एक है तो एक की जगह यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर आपका ये अलग अलग रहेगा, यहाँ पे 20 नहीं होगा।
देखो यहाँ पे जब जब 10 की गुणा यहाँ कराएंगे एक में तो आ जाएगा 10 एकम 10, प्लस आर की गुणा 10 से कराएंगे तो बन जाएगा आपका 10 आर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस 39 से बराबर कितना लागो तो हो जाएगा -39। 10 आर स्क्वायर को लिख लेते हैं सबसे आगे, 10 आर स्क्वायर, फिर प्लस का 10 आर, माइनस का 39 आर, यहाँ पे आपका आर आएगा साथ में, एक साथ लिख लेते हैं इनको। ठीक है, यानी 10 आर स्क्वायर, फिर प्लस 10 आर, फिर माइनस का हो जाएगा 39 आर, फिर आपके पास प्लस 10 इक्वल टू 0। आगे देखते हैं। देखो 10 आर स्क्वायर आपका सेम एज इट ऐसे ही नोट कर लिया, -39 में तो प्लस 10 जाएगा, बचेगा आपके पास प्लस सॉरी -29 आर, और फिर आपके पास प्लस 10 इक्वल टू 0। अब आपके पास एक द्विघात समीकरण मिल गया। इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता है। पहले और अंतिम पद की गुणा कराएंगे, 10 की गुणा 10 से कराएंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना 100। फिर अंतिम पद से पहले चिन्ह देखना है प्लस है, यानी गुणा करने पर 100 और जोड़ने पर आपको मिलना चाहिए कितना, बीच में देखो कितना है 29। अब आपको दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा कराए तो 100 और जोड़े तो आना चाहिए 29। तो देखो 25 गुणा 4 कराओगे तो आ जाएगा 100, और 25 प्लस 4 करोगे तो हो जाएगा 29। ठीक है, यानी इस जो आपके पास बीच में ये आप क्लास 10 में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 25 + 4 ब्रैकेट के बाहर आर प्लस 10 बराबर 0। ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, देखो बन जाएगा आपका 10 आर स्क्वायर, माइनस का 25 आर प्लस 4 आर प्लस 10 इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, आर पहले अंदर ले आए हम, तो 10 आर स्क्वायर, आर आ चुका अंदर, देखो प्लस माइनस हो जाएगा -25 आर, फिर माइनस प्लस हो जाएगा -4 आर प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे जोड़े बना करके कॉमन निकाले, देखो तो यहाँ से आपका निकल जाएगा कितना 5 आर कॉमन, 5 आर कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा आपका 2 आर, माइनस 5 × 5 = 25। फिर माइनस यहाँ से देखो आपका निकल जाएगा कॉमन 2, और इधर बचेगा आपका 2 आर माइनस का 5 बराबर में 0। देखो जब आप ब्रैकेट को ओपन करके ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, दो को दो की गुना अंदर कराएंगे, 2 × 2 = 4 आर, फिर 2 × 5 = 10 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखो 2 r - 5 इधर भी, 2 r - 5 इधर भी, तो दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, इधर बचा हमारे पास 5 आर, इधर हमारे पास -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आर के मान हमें दो मिलेंगे, देखो कौन कौन से, तो पहले हम ले लेते हैं 2 r - 5 बराबर में 0, ऐसे ही 5 r - 2 बराबर में आ जाएगा 0। यहाँ से देखो आर का मान कितना निकलेगा, -5 है, इधर आएगा +5, और दो गुणा में आ जाएगा किसमें, भट्टे में। ऐसे ही इधर आ जाएगा आपका 5 r - 2 है बराबर किधर +2, आर बराबर आ जाएगा आपका कितना 2/5। अब यहाँ पे आपको मिले हैं आर के मान कितने, 2। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक बार आपने लेना है क्या, आ, कितना 5/2, और एक बार लेना है आपने r/2। देखो आपने सारवनपात निकालना था वो निकल गया है। इसके अलावा आपने क्या निकालना है, पदों का सॉरी पद निकालने हैं, यानी जो अपना प्रथम पद a/r लिया, दूसरा दूसरा पद जो लिया, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो आर, जब आर बराबर कितना, जब आर बराबर 5/2, तो तीन पद कौन कौन से थे, तीन पद हमने लिए थे। पहला था आपका a/r, दूसरा था आपका a, और तीसरा था आपका a r। देखो यहाँ पे मान रखेंगे, a का मान आपके पास कितना है, एक हमने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था, बट्टे में r, r का मान कितना 5/2, तो ये दो घूम के ऊपर चले जाएगा, तो बन जाएगा कितना आपका 2/5, पहला कंप्लीट। ऐसे ही a का मान कितना है आपका, एक, यानी ये तो एक रहेगा। ऐसे ही फिर देख लेते हैं ए आर, यानी a का मान एक गुणा r का मान 5/2, तो यहाँ पे आप गुणा कराएंगे तो बन जाएगा कितना 5/2, यानी जब r का मान आपके पास कितना रहेगा 5/2, तब आपके पास पहला पद हो जाएगा 2/5, दूसरा पद हो जाएगा एक, और तीसरा पद हो जाएगा आपका कितना 2/5। ठीक है, ऐसे ही ले लेते हैं जब r बराबर कितना, r का मान दूसरा हमारे पास कितना है, एक तो आया आपके पास 5/2, एक आया 2/5। तो जब r बराबर कितना, r बराबर 2/5, तो तीन पद आपके कौन कौन से हो जाएंगे, देखो पहला पद है आपका a/r, a/r यहाँ पे आप सीधे सीधे मान रख लो, a का मान एक और r का मान है 2/5, तो 5 घूम के ऊपर चल जाएगा 5/2।
फिर दूसरा है आपका ए यानी एक, तीसरा है आपका ए आर, तो यहाँ से ए का मान एक गुणा आर का मान 2/5, तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा 2/5। निकल गए देखो तीनों मान। आपको तीन पद निकालने थे, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद आ गया। ऐसे ही सारवनपात निकालना था, सारवनपात आप यहाँ पर निकाल चुके हैं। यही दो चीज आपसे इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। देख लेते देखो वापस क्वेश्चन पर। बोला है गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम तीन मतलब तीन पद का योगफल निकालना है तथा उनका गुणनफल, सारवनपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। योगफल दे रखा था, गुणनफल दे रखा था, सारवनपात यानी आर का मान निकाल लिया, पद निकाल लिया आपने। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। यहाँ पर आपसे कहा है गुणोत्तर श्रेणी इतनी इतनी के कितने पद आवश्यक हैं, यानी n, ताकि उनका योगफल 120 हो जाए। योगफल दे रखा है, a का मान मिल जाएगा, r का मान मिल जाएगा, सिंपल आप क्या निकाल लेंगे, n का मान। तो जो गुणोत्तर श्रेणी दी है वहां से आप लिख लेंगे a यानी प्रथम पद 3, r का मान आप निकालना सीख चुके हैं a2/a1, जैसे आप क्लास 10th में निकाल रहे थे। a2 का मान दिया आपको 3 स्क्वायर बट्टे में 3, देखो 3 का स्क्वायर 9 बट्टे 3, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका 3। ठीक है, और योगफल दे रखा है एसन कितना 120, निकालना है क्या है एन का मान। आप लोगों में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे इजिली? ज़्यादा लोग, ज़्यादातर बच्चे कर लेंगे। सीधा हम लगाएंगे एसन का फॉर्मूला। क्या होता है एसन बराबर ए ब्रैकेट में आर की घात एन माइनस वन बट्टे में आता है आपका आर माइनस वन। मान रख दो यहाँ पे, ए का मान आपके पास 3, फिर आर का मान है आपके पास 3 और इसकी घात एन, उसी का मान आपको निकालना है माइनस का 1 बट्टे में आपके पास आर माइनस वन। आर है आपके पास 3 माइनस ए, यानी आर का मान 3 रखेंगे, 3 में से एक जाएगा, बचेगा 2। योगफल दिया आपको 120। देखो बट्टे में आपका 120 है, सॉरी बट्टे में आपका 2 है, इधर गुणा में चल जाएगा तो बन जाएगा आपका कितना 240 बराबर 3, और इधर आ जाएगा आपका कितना 3 की घात n माइनस वन। यहाँ पे एक स्टेप और आप क्या कर सकते हैं, -1 को आप ले जा सकते हैं बराबर के दूसरी साइड। देखो कैसे, इस 3 की घात इस 3 की मल्टीप्लाई अगर हम अंदर करा दे तो ये बन जाएगा आपका 3 की घात n, और हो जाएगा अंदर कितना 3 की घात n को, या फिर एक काम कर लेते हैं, जो ये सामने 3 है इसको हम ले जाते हैं इधर बट्टे में। ठीक है, 240 बट्टे हो जाएगा 3, इधर बचेगा हमारे पास 3 की घात n माइनस वन। देखो 321, 3 × 8 = 24, बचेगा आपके पास 80 बराबर 3 की घात n। माइनस का एक है, बराबर के इधर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना आपके पास प्लस का 1, यानी 80 + 1 बराबर 3 की घात n, और 80 और 1 हो जाएगा आपके पास कितना 81। 81 बराबर 3 की घात n। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर आप इसको तोड़ना चाहे तो 3 की घात n, 81 को हम ले सकते हैं 3 की घात 4। देखो कैसे, 3 × 3 × 3 × 3, देखो 3 3 9 और 3 3 9, और 9 × 9 9 × 9 कराएंगे, 9 9 हो जाएगा कितना 81। अब देखो ये बेस आपका सेम होगा, 3 3 आ गया, सीधा सीधा n की तुलना कर लेंगे हम किससे, घात से, तो n बराबर कितना आ गया बच्चों आपके पास 4, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसमें क्या है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम तीन पदों का योगफल 16 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रथम तीन पदों का योगफल कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। फिर उसके बाद अगले तीन पदों का योगफल 128 है। तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, सारवनपात और n पदों का योग, यानी अब आपको यहाँ पर तीन चीजें ज्ञात करनी है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लियरली आपको क्या तीन चीजें निकालनी है। क्या क्या, प्रथम पद यानी a का मान निकालना है, फिर सारवनपात r और n का मान निकालना है, सॉरी sn का मान निकालना है। अब देखो यहाँ पर भी तीन पदों का योगफल, पिछले क्वेश्चन में ये बोला था कि तीन पदों का योगफल दे रखा है। ठीक है, बट ये नहीं कहा था कि स्टार्टिंग के तीन पद थे, तो इसलिए हमने उनको क्या माना था a/r, फिर a और फिर ar माना था। बट यहाँ पर आपको कंडीशन क्या दे रखी है कि प्रथम तीन पद यानी a1 a2 a3, फिर उसके अगले तीन पद यानी a4 a5 a6 का योगफल दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रथम तीन पदों का योगफल, प्रथम तीन पदों का योगफल दे रखा है आपको कितना बच्चों 16। और इससे पहले चलो एक चीज और कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना प्रथम तीन पद है ना, क्योंकि हम पहले मान लेंगे उसके बाद फिर हम उनको रखेंगे इसमें। माना प्रथम तीन पद, माना प्रथम
तीन पद। ठीक है, अब देखो प्रथम पद के लिए तो नॉर्मली आप क्या यूज करते हैं, ए। फिर उसके बाद आपको अगला पद निकालना है तो हो जाता है आपका ए आर, फिर उसके बाद बनता है आपका ए आर स्क्वायर। इस तरह से आप पद निकालते हैं। ठीक है, अब बात करें कि उसके फिर बोला देखो अगले तीन पद, तीन पदों के अगले तीन पद, तीन पदों के बाद अगले तीन पद, अगले तीन पद। अब देखो स्क्वायर तक पहुंच गया, अब तो यहाँ पे आ जाएगा ए आर क्यूब, कॉमा ए आर फोर, कॉमा ए आर फाइव। ठीक है, कोई ए आर रहमान मत कर देना। ए आर फाइव तक आ गए, तो प्रथम तीन पदों का योगफल हमें दे रखा है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर प्रथम तीन पद ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ कम पड़ रहा है, हम इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। ये बेचारा जबरदस्ती बीच में हमने फिट किया है, इसको भी हम थोड़ा सा आराम से तसल्ली पूर्वक जगह दे देते हैं, नाराज कोई ना हो। तो ये आपके टोटल पद आ गए हैं। अब इनका योगफल आपको दे रखा है 16। यहाँ से आप देखेंगे ए सब में कॉमन है, ए हम कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा प्लस वन प्लस आर स्क्वायर बराबर 16। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर एक। फिर अगले तीन पदों का योगफल दिया है तो वो भी लिख लेते हैं। अगले तीन पदों का योगफल, अगले तीन पदों का योगफल, वो आपको दे रखा है कितना है, 128। और अगले तीन पद आपके क्या हैं, ए आर क्यूब प्लस ए आर टू दावर फोर प्लस ए आर टू दावर फाइव बराबर में 128। यहाँ से भी आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या कॉमन, ए या ए आर। यहाँ से हम ए आर क्यूब निकाल सकते हैं, देखो कॉमन ए आर क्यूब। क्यों, देखो आर क्यूब यहाँ पे है, आर क्यूब यहाँ पे भी, आर क्यूब यहाँ पे तो जब ए आर क्यूब बाहर कॉमन के अंदर बचा आपके पास वन, प्लस यहाँ पे बचा आर, प्लस यहाँ पे बचा आर स्क्वायर। देखो अंदर वापस मल्टीप्लाई करा के देखो, वापस इतना ही आपके पास आ जाएगा, समीकरण नंबर दो कंप्लीट। अब अगला स्टेप आपने क्या करना है, समीकरण दो को समीकरण एक से भाग देने पर, यहाँ से देखो आपको मेनली पहले एक आपने क्या निकाल लेना, देखो यहाँ से आपका ए और आर का मान निकल जाएगा, फिर आपको एन पदों का योगफल निकालना है, वो भी आप इसलिए निकाल सकते हैं। समीकरण दो को एक से भाग, एक से भाग करने पर, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर हम लिख लेते हैं, देखो समीकरण दो, समीकरण दो है आपका, इसको हम यहाँ से पूरा ही कॉपी कर लेते हैं। इसको यहाँ से हम ले चलते हैं इधर, ये आएगा आपका समीकरण दो, भाग देना है यानी पट्टे में क्या आ जाएगा, समीकरण एक, और समीकरण एक आपका ये रहा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। बराबर में कितना दिया आपको, 16। ठीक है, आप चाहें तो ये 16 को अलग अलग, मतलब यहाँ से आपने अलग ही दिखाना है, बट ये एक साथ आ गए कोई दिक्कत नहीं, यानी 128 बट्टे आपने दिखाना है कितना, 16। इसको मैं देखता हूँ अगर हम अलग कर पाए। ठीक हो गया, अलग हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो 128 बट्टे 16, और ये दोनों कैसे हैं, बराबर के दूसरी साइड है। देखो एक एक प्लस आर स्क्वायर, ये एक प्लस आर स्क्वायर, ये ए से ए खत्म। 16 के पहाड़े में अगर हम देखें, या चलो चार से कर देते हैं, चार चौको 16, चार तियाँ 12, चार दूनी 8, फिर चार अट्ठे 32, यानी कितना आ गया आपके पास, 8। इधर बचा आपके पास आर क्यूब, इधर बचा 8, और यहाँ से आपका क्यूब हटेगा, तो क्यूब रूट बन जाएगा किसका, 8 का, और 8 का कितना होता है बच्चों, 2। ठीक है, देखो दो दूनी 4 और चार दूनी 8। नॉर्मली अगर बाहर निकालना तो आपको पेयर देखना है, तो देखो दो को हम लिख सकते, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यहाँ से आपका एक जोड़े से आपका एक बार आ जाएगा, यानी 2, आर का मान मिल गया। अगला आपका निकालना है ए का मान, तो हम लिखेंगे आर का मान समीकरण एक में रखने पर, आर का मान किसमें, समीकरण एक में रखने पर। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, बस ये है कि थोड़ा सा लॉजिक लॉजिक ही लगाना है और कुछ नहीं है। समीकरण एक है आपके पास, समीकरण एक चलो दोबारा ही ले आते हैं हम यहाँ पे।
ये समीकरण एक आ गया। अब सिंपल इसमें आपने क्या रखना है, आर का मान रखना है। तो देखो आर का मान रखेंगे, क्या बन जाएगा आपका ए, अंदर बच जाएगा 1 प्लस आर का मान 2, प्लस यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर करेंगे बन जाएगा 4 बराबर में 16। तो ए गुणा देखो 4 और 2 6, 6 और 1 हो जाएगा 7 बराबर में 16। और ए का मान निकालना है तो 16 बट्टे हो जाएगा कितना, 7। ए का मान मिल गया, आर का मान मिल गया। अब आपको और क्या निकालना है, श्रेणी के एन पदों का योग। तो इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, श्रेणी के एन पदों का योग, श्रेणी के एन पदों का योग। अब देखो आपको मेनली जो चाहिए है वो चाहिए होता है ए और आर। ए और आर मिल जाए तो इजिली आप क्या कर सकते हैं, कोई भी पद कुछ भी किसी का भी योगफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा एस एन बराबर ए, और यहाँ पे आ जाएगा आर की पावर एन माइनस वन बट्टे में आर माइनस वन। यहाँ पे मान रख दो आप जल्दी से। ए का मान अभी आपने निकाला कितना, 16 बट्टे 7, और आर का मान निकाला आपने 2 की घात हो जाएगा आपका एन माइनस वन बट्टे में आ जाएगा आपका आर यानी 2 - 1। ठीक है, ये आपका बन जाएगा 16 बट्टे 7। एन का मान है क्या आपके पास, एन का मान नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे देखो आपका बन जाएगा 2 में से एक जाएगा बचेगा 1, और 1 की गुणा 7 में कराएंगे तो वापस बन जाएगा उतना, और यहाँ पे आ जाएगा 2 की घात एन माइनस वन। यानी एन पदों का योगफल आपके पास आ गया कितना, 16 बट्टे 7, 2 की घात एन माइनस वन। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, कोई भी डाउट कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों आपके सामने दिया है। क्वेश्चन में आपसे बच्चों पूछा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए 729 है और सातवां पद दे रखा है 64, एस 7 ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, ए का मान दे रखा है, आर का मान निकाल लेंगे इजिली, सातवां पद जो में दे रखा है। तो उसके बाद हम निकाल लेंगे क्या, एस 7 यानी 7 पदों का योगफल। ए आपको दिया है 729, फिर आपको दिया है सातवां पद, सातवां पद दे रखा है आपको कितना, 64। ठीक है, अब सातवें पद के लिए आपका फॉर्मूला बन जाएगा ए आर की घात एन माइनस वन बराबर 64। ए का मान दिया आपको 729, और आर का मान आपको निकालना है, एन हो जाएगा देखो कितना, सातवें पद के लिए एन का मान 7 - 1 बराबर में 64। तो आर की घात 7 में से 1 करेंगे तो आ जाएगा कितना, आर की घात 6, और इधर आ जाएगा आपके पास 64 बट्टे 729। अब देखो 64 को अगर आप लिखें, 64 को हम यहाँ पे देखो कट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 32। हमें देखो इधर आर की घात 6, इधर भी हमें इस इन दोनों की घात 6 बनाना है, तो देख लेते हैं बनता है या नहीं बनता है। देखो 32 को हम लिख सकते हैं 16, जब 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम 64 को लिख सकते हैं 2 की घात 6। ऐसे ही 729 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 6, आप करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और इधर इक्वल टू में आपके पास कितना है, आर की घात 6। अगला स्टेप देख लेते हैं, आर टू द पावर 6 इक्वल टू, अब देखो दोनों की पावर में कितना है, 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 की घात 6। अब यहाँ पे एक चीज आपको और बता दूं कि आपने ये तो देखा कि अगर बेस सेम है, यानी जैसे इधर आपका 5, इधर भी अगर 2/3 होता है तो इधर भी 2/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एन का मान निकाल रहे थे तो अब बराबर ले रहे थे दोनों जो घात थी, बट यहाँ पे अब घात सेम है। जब देखो घात बराबर है तब आप बेस को बराबर ले सकते हैं, यानी जो आर है उसको आप लिखेंगे इसके 2/3 की, और आपकी घात खत्म हो जाएगी, 6 से 6 खत्म हो जाएगा। जैसे आपका इधर रूट होता है और इधर आपका रूट होता है तो रूट से रूट आप कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, मान लो स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है और इधर आपके पास 5 स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी तरह आपका इधर भी घात 6 है और उधर भी घात 6 है, तो उससे आपका 6 खत्म हो जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, आर बराबर 2/3। देखो आर का मान मिल गया, ए का मान मिल गया, क्या आप अब या मतलब जो आपसे निकालना है, क्या सात पदों का योगफल निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, इजिली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एस 7 बराबर आ जाएगा सात पदों का योगफल। देखो एस 7, एस का मतलब ही आपका क्या हो गया, योगफल हो गया। तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ए ब्रैकेट में 1 - r⁴ अपॉन में 1 - r। देखो आप जरूरी नहीं कि देखो दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए, जो आपको ठीक लगे उसमें आप वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ए का मान है आपके पास कितना, 729, फिर ब्रैकेट में आपको दे रखा है 1 माइनस आर का मान अभी आपने निकाला 2/3, और इसकी घात क्या आ जाएगा एन, और एन आपको दे रखा है कितना, 7। ठीक है, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा और इस पूरे के बट्टे में आ जाएगा 1 माइनस आर, आर का मान कितना, 2/3। अब इस 2/3 को अगर मैं साइड में सॉल्व कर लूँ, देखो 1 - 2/3,
तीन एकम तीन, -2/3, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1/3। ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 729, बड़े ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - 2/3 की घात 7, और यहाँ पे पूरे के बट्टे में कितना देखो, 1/3, 1/3। अब देखो यहाँ पर पूरा आपका एक पद, इस पूरे को अगर हम 1 मान ले, बट्टे में आपका 1/3 है, तो ये 3 आपका घूम के कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 729, बट्टे में जो 3 था वो आ जाएगा ऊपर गुणा में 3, और अंदर बचेगा आपके पास देखो यहाँ पर 1 माइनस, अब देखो 2 की घात 7, 2 की घात 7 का मतलब यानी 2 गुणा 2 कितनी बार है, 7 बार। और जब आप इसको खोलेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 128, बट्टे में आपका 3 की घात 7, और 3 की घात जब 7 यानी 3 गुणा 3 गुणा 7 बार करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2187। ठीक है, ये आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि आ कहाँ से रहा है। अब देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हर बराबर करने वाले हैं। ठीक है, हर बराबर करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा इधर, ये बाकी जो रफ काम है इसको मैं से हटा देते हैं। हर बराबर करेंगे तो देखो इधर तो आपका 729 और गुणा 3 करा देंगे हम, तो ये बन जाएगा 9 × 27 का 7, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6, 7 8, और 3 × 7 21, 2187। और फिर अंदर ब्रैकेट में देखो 2187 की गुणा जब एक में कराएंगे तो बन जाएगा 2187 -128, बट्टे में आ जाएगा आपके पास 2187। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, देखो सिंपल 2187 की गुणा एक में करा दी, और बाहर है आपके पास 2187, और अंदर जब आप 21 मतलब 2187 में से या 2187 में से 128 माइनस कर देते हैं तो आपके पास बचेगा 2059। ठीक है, 2059 अपॉन में आपके पास 2187। अब यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड में, ये देखो गुणा में, ये बट्टे में, तो आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं ब्रैकेट से बाहर निकाल करके, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 2059, और ये है आपका S7। क्लियर है, तो देखो इतना सा आंसर, और इसके लिए आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। इसमें कहा है गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको गुणोत्तर श्रेणी बनानी है जिसके प्रथम दो पदों का योगफल दे रखा है -4। अब देखो यहाँ पे प्रथम दो पदों का योगफल दे रखा है, पहला आपका ए हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा ए आर। ठीक है, और फिर बोला है पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है, पांचवा पद तीसरे पद का 4 गुना है। तो जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे ले लेते हैं। माना प्रथम दो पद, आप लिख लेंगे गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम दो पद, माना प्रथम दो पद हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका ए, दूसरा हो जाएगा ए आर। अब इनका योगफल दे रखा है। ठीक है, प्रश्नानुसार आप लिख लेंगे यहाँ पे, दो पदों का योगफल यानी ए प्लस हो जाएगा ए आर बराबर में -4, चाहे तो आप लिख लीजिए प्रथम दो पदों का योगफल, प्रथम दो पदों का योगफल बराबर में कितना आ जाएगा, -4। और यहाँ से आप इसको आप थोड़ा सा और आगे शिफ्ट कर दो। ठीक है, यहाँ से अब आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, क्या ए आपको कॉमन मिल जाएगा यहाँ से, इजिली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ए 1 प्लस आर बराबर में आ जाएगा -4, इसको आप ले लीजिए समीकरण नंबर 1। फिर आगे जैसे क्या है पांचवा पद, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पांचवा पद क्या है, तीसरे पद यानी तृतीय पद आ जाएगा बराबर में, तृतीय पद का कितना गुना, 4 गुना, यानी मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4। पांचवें पद के लिए फॉर्मूला बन जाएगा देखो ए आर टू द पावर n-1, तृतीय पद के लिए बन जाएगा ए आर टू द पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए आर की घात 4, ए आर की घात कितना, 2 × 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो चुका है कि आप देखेंगे क्या कि देखो ए आर स्क्वायर आपका आ जाएगा किसमें, देखो उधर मल्टीप्लाई में, इधर लाएंगे तो आपका किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, यानी ए आर स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 4। ए से ए खत्म, देखो ऊपर आर की घात 4 है, नीचे आर की घात 2, तो आपके पास बचेगा कितना, ऊपर आर स्क्वायर बराबर 4। स्क्वायर हटेगा, लगेगा रूट, और रूट से जब आप उसको बाहर निकालेंगे तो आर देखो आपका आ जाएगा +-2। आर जो अनुपात है, सारा अनुपात कितना आ गया, +-2। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए जब आर बराबर +2, जब आर बराबर 2,
अब आपको क्या निकालना है? गुणोत्तर श्रेणी निकालनी है। गुणोत्तर श्रेणी के लिए आपको ए और आर चाहिए। आप अब ए का मान कहाँ से निकालेंगे? देखो, ए का मान रखेंगे हम समीकरण एक में, सॉरी आर का मान समीकरण एक में रख देते हैं, ठीक है। पहले हम क्या कर लेते हैं, ए का मान निकाल लेते हैं, फिर हम देखेंगे प्लस माइनस वाला सिस्टम, ठीक है। आर का मान, आर का मान किस में रखने पर? समीकरण कौन सा में? एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर आर का मान समीकरण एक में रखने पर, और ले लेते हैं जब आर बराबर प्लस दो, जब आर बराबर प्लस दो होगा, ठीक है। ये कुछ नहीं है यहाँ पे, फिर इसको नोट मत कर देना। जब आर बराबर प्लस दो है तो आर का मान समीकरण एक में रखेंगे। समीकरण एक है आपका ए, ब्रैकेट में वन प्लस आर बराबर में है माइनस चार। तो ए का मान निकालना है, आ जाएगा वन, वन प्लस, देखो ए का मान निकालना आ जाएगा वन प्लस आर का मान दो बराबर माइनस चार, और अंदर आ जाएगा दो प्लस एक तीन, गुणा में बराबर में माइनस चार, ए बराबर आ जाएगा माइनस चार बट्टे तीन, ठीक है। पहला मान आपको मिल गया। और ऐसे ही आप ले लीजिए आर का मान कितना? माइनस दो, जब आर बराबर माइनस दो, तो फिर से वापस आप लिखेंगे आर का मान समीकरण किस में रखने पर? एक में रखने पर, ठीक है। अब देखो आर के दो मान है, इसलिए आपको ये दो दो बार इसको लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। सेम चीज रिपीट करनी है आपने यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अब आपके पास ए का मान कितना आता है? ए ब्रैकेट में आ जाएगा आपका वन प्लस आर बराबर में माइनस चार, तो यहाँ से आ जाएगा ए वन प्लस आर का मान कितना रखना है? माइनस दो बराबर में माइनस चार। देखो माइनस दो, जब आप ब्रैकेट खोलेंगे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस दो में से प्लस बन जाएगा, बचेगा माइनस का वन, और माइनस एक की गुणा ए से कराएंगे तो बन जाएगा माइनस ए बराबर में माइनस चार, माइनस से माइनस खत्म, ए बराबर आ जाएगा कितना? चार, ठीक है। अब आपने यहाँ से क्या निकालना है? पहले तो एक मतलब जैसे आप क्या निकालनी है? गुणोत्तर श्रेणी निकालनी है। गुणोत्तर श्रेणी में आपको पता है कि पद कैसे चलते हैं। पहला पद होता है आपका, देखो प्रथम पद हो जाएगा आपका कितना? ए, द्वितीय पद आपका क्या हो जाएगा? ए आर। इस तरह से तो चलते हैं अभी तक आपने पीछे जितने देखा है, ऐसे तृतीय पद हो जाएगा। बस आपने तीन पद निकालने, ज्यादा आपने डिटेल में नहीं जाना है ए आर स्क्वायर तक, ठीक है। ऐसे ही आप इधर कॉपी कर लेंगे। बार बार दोनों चीजें लिखने से अच्छा है कि आप एक ही बार इसको लिखें, और यहाँ से इसको आपको तो नोट करना पड़ेगा। देखो ये जब आर का मान दो चलेगा तब आपने पहले ये लाइन कंप्लीट करनी, फिर उसके बाद जब आर का मान माइनस हो तब आपने इधर लाइन कंप्लीट करनी। तो यहाँ से आज देखो आपका प्रथम पद कितना आ जाएगा? यहाँ से इसको हम डब कर लेते हैं डुप्लीकेट, और इधर से इसको कर देता हूँ मैं इरेज। पूरा ही हो जा रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से आपने देखो पहला स्टेप क्या लेना है, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा इसी के सामने ले लो। प्रथम पद हो जाएगा आपका ए का मान कितना? माइनस चार बट्टे तीन, और देखता हूँ थोड़ा थोड़ा इनके बीच में गैप दे देते हैं। पूरा ही आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से डिलीट। अब यहाँ से इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा अलग, डिलीट, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसी के सामने ले लेते हैं। पहला आ गया आपका माइनस का चार बट्टे तीन, फिर माइनस का चार बट्टे तीन, गुणा में क्या है? आर, और आर का मान अभी आपने निकाला थोड़ी देर पहले कितना? अब देखो ऊपर हमारा जो चल रहा है ये कौन सा चल रहा है? प्लस दो के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप रखेंगे प्लस दो, और इधर वाली टेबल को हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो सॉल्व करेंगे तो माइनस का हो जाएगा आठ बट्टे तीन, दूसरा पद आ गया। ऐसे ही तीसरा पद निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का चार बट्टे तीन ए का मान, गुणा आर का मान है आपके पास दो, और दो का हो जाएगा स्क्वायर। देखो दो का स्क्वायर करेंगे चार, चार के गुणा चार से कराएंगे तो आ जाएगा माइनस का सोलह बट्टे तीन। तो इस तरह से आप लिखेंगे गुणोत्तर श्रेणी बराबर, गुणोत्तर श्रेणी बराबर आ जाएगी आपके पास कितनी? माइनस चार बट्टे तीन, कॉमा माइनस आठ बट्टे तीन, और फिर कॉमा सोलह बट्टे तीन। इस तरह से आपकी चलती रहेगी। ऐसे इधर देख लेते हैं। अब यहाँ पे ए का मान तो देखो आपका सेम ही रहेगा। ए के मान में आप सॉरी ए का मान सेम देख लेते हैं पहले। ए का मान सॉरी यहाँ पर कितना है आपका? माइनस का दो, ठीक है। यहाँ पे हमने माइनस चार बट्टे तीन
लिया है, ठीक है। प्रथम पद ए, ठीक हो गया। अच्छा सॉरी, इधर ए का मान अभी हमारा निकला था ना 4, यहाँ से आपका आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि इतना ज़्यादा ये आपका इसमें हो चुका है। देखो आर का मान जब 2 रखा तो ए का मान आया -4/3, जब आर का मान -2 रखा तो ए का मान आया 4, तो प्रथम पद 4 आ गया। ऐसे आपको दूसरा पद निकालना है, यानी ए की गुणा करानी किससे, आर से, तो ये आ जाएगा 4 गुणा आर का मान आपने यहाँ पर कितना लिया -2, तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8 -8। फिर आ जाएगा ए का मान 4 गुणा आर स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे, देखो माइनस है तो हो जाएगा क्या, +4, 4 चौको 16। ठीक है, तो यहाँ पर अभिष्ट गुणा या फिर गुणोत्तर श्रेणी आप लिख लेंगे। गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी आपकी 4, -8, 16, और इस तरह से आपकी ये चलती रहेगी। ठीक है, ये दो चीजें निकालनी थी, आपने वो निकाल दी है। मतलब गुणोत्तर श्रेणी एक ही निकालनी थी, बट वो है कि आर के मान आपके पास 2 थे तो प्लस माइनस आपको करना पड़ा। 16 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब यहाँ पर कहा है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का मतलब चारवां या चौथा पद, चौथवां, 10वां तथा 16वां पद क्रमशः एक्स, वाई तथा जेड है, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स, वाई, जेड गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी में कब होंगे, जब उनका क्या होगा, सारवनुपात, यानी आर का मान क्या हो, बराबर हो, तब आप उसको क्या बोलेंगे, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो पहला काम आपने मान लेना है, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वनुपात आर है। ठीक है, देखो कोई भी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी कब कब होगी, जब आर यानी सार्वनुपात क्या हो, बराबर। तो जैसे दे रखा है वैसे वैसे हम कर लेते हैं। श्रेणी का चौथा पद, तो अब हम लिख लेते हैं, चौथा पद आपको दे रखा है कितना, एक्स। ठीक है, और चौथे पद के लिए आपको फॉर्मूला हो जाएगा ए आर, फिर आपका हो जाएगा n-1, n का मान आपका 4 -1 बराबर एक्स, तो ये बन जाएगा आपका। देखो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख लेते हैं, 4 -1 करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, इतना तो अब तक आप समझ चुके हैं। 3 एक्स बन गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही आपको दे रखा है 10वां पद, 10वां पद दिया आपको कितना, वाई। तो 10वें पद के लिए देखो आपका चौथा पद था तो आर क्यूब आया था, तो अब 10वां पद है तो कितना आएगा, 9 बराबर में आ जाएगा वाई, समीकरण नंबर 2। और फिर आपको दिया 16वां पद, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 16वां पद। 16वां पद आपको दे रखा है जेड। ठीक, और 16वें पद के लिए देखो आर कितना हो जाएगा, 15, यानी एक कम, बराबर में जेड, समीकरण नंबर 3। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपली आपने क्या करना है, इनकी तुलना करनी है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन बच्चों आपने देखा था कहाँ पर, पीछे भी एक क्वेश्चन आप देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे समीकरण, किस किस को, समीकरण ले लेंगे हम, समीकरण 1 व समीकरण 3 से। देखो समीकरण 1 व समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखो मल्टीप्लाई कराएंगे, तो समीकरण 1 है आपका ए आर क्यूब, गुणा आ जाएगी आपकी ए आर की घात 15, ए आर की घात 15, और इधर आपके पास आ जाएगा एक्स जेड। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक्स जेड। यानी जब हम इसको सॉल्व करें तो आपका क्या आ जाना चाहिए, दूसरा वाला पता आ जाना चाहिए, यानी ए आर 9 बराबर वाई आना चाहिए। देख लेते हैं। देखो ए की गुणा ए से कराएंगे, बन जाएगा आपका ए स्क्वायर, आर की गुणा आर की घात 3, और इधर 15 है टोटल, यानी जोड़ेंगे तो 15 और 3 हो जाएगा 18, बराबर में एक्स जेड। कॉमन यहाँ से देखो, इसको हम लिख सकते हैं ए आर टू द पावर 9, और इस पूरे की घात चले जाएगा 2। देखो ये 2 बाहर चले गया, और यहाँ से 9 दूनी हो जाएगा 18। ठीक है, तो देखो ए आर की घात 9, ए आर की घात 9 बराबर कितना है, वाई। यहाँ पर हमने लिखा वाई, और ये आ गया स्क्वायर बराबर एक्स जेड। ठीक है, यानी आपने नॉर्मली क्या देख लिया कि पहला और तीसरे पद का गुणनफल जो है दूसरे पद के बराबर है, यानी इनका क्या है, वर्ग पहले और तीसरे वाले के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आपने क्या लिख देना है कि देखो यहाँ पर तीनों का संबंध, मेनली क्या था कि तीनों के बीच में हमने संबंध दिखाना, तो देखो तीनों का संबंध है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिंपली, लास्ट लाइन क्या लिख देना है कि एक्स वाई जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। बस आपने एक संबंध दिखाना था कि गुणोत्तर श्रेणी में है या नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या किया, पहला समीकरण बनाया, तीसरा बनाया, पहले और तीसरे की गुणा कराई, तो आपको देखा, आपने देखा कि क्या बन गया, आपको आपके पास इधर आपका y आ चुका है। ठीक है, देखो एक्स जेड वाई आ गया, तो मतलब तीनों के बीच क्या है, संबंध है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। यहाँ पर आपसे अब ये बहुत ज़्यादा इजी, आप इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं। क्लियरली कहा है कि 8 फिर डबल एट फिर ट्रिपल एट फिर 4 टाइम 8 है, मतलब 8 8 8 के n पदों का योग ज्ञात करना है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है बच्चों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हैं। तो जो श्रेणी आपको दे रखी है वैसे तो आपने वो लिख लेना, अनुक्रम जो आपको दिया है सिक्वेंस, और उसके बाद आपने लिखना है कि n पदों का योग। ठीक है, यहाँ पर सिंपली आपने ये यूज़ कर लेना है एस एन। तो एस एन में आ जाएगा आपका 8 प्लस डबल एट प्लस ट्रिपल एट प्लस 4 टाइम 8, और प्लस इस तरह से आपका ये क्या है, सिक्वेंस चलते जा रहा है। अब अगर हम यहाँ से 8 कॉमन निकाल लें, 8 अगर आप यहाँ से कॉमन निकाल दें, देखो आप अंदर बचेगा यहाँ पे, पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 11, तीसरे वाले पे ट्रिपल 1, चौथे वाले पर 1 1 1 4 टाइम 1, प्लस इस तरह से आपकी ये कंटिन्यू है। ठीक है, और कहाँ तक कंटिन्यू है, इसको हम लिख लेते हैं n पदों तक। यहाँ पे आप प्लस करके लिख लीजिए n पदों तक। ठीक हो गया। और ऊपर भी आपका कहाँ तक जा रहा है, ये n पदों तक जा रहा है, प्लस n पदों तक, यहाँ पे शायद मिस हो गया है, n पदों तक। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखो, पहला तो आपको 8 मिल गया इजिली। अब अंदर आपने क्या करना है, इस पूरे में कर देना है किससे, 9 से गुणा हुआ भाग। ठीक है, इस पूरे समीकरण में या फिर इस पूरी इक्वेशन में आपने 9 से क्या कर देना है, गुणा और भाग करा देना। और गुणा और भाग इसलिए हम करा रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, तो हम पहले लिख लेते हैं कि 9 से गुणा हुआ भाग कराने पर पूरे अनुक्रम में 9 से, और अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि हमने गुणा हुआ भाग क्यों कराई, गुणा हुआ भाग करने पर। ठीक है, देखो ये बन जाएगा आपका 8/9, अंदर बन जाएगा आपका 9 प्लस डबल नाइन प्लस ट्रिपल नाइन प्लस 99 प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस कहाँ तक जाएगा आपका ये, n पदों तक। ठीक है, n पदों तक। इसको हम लाएंगे, देखो 10 के फॉर्म में तोड़ेंगे और आपका एक समेशन बनाएंगे, वो क्या बनेगा देख लेते हैं। अब इसको हम किस फॉर्म में लाने वाले हैं, 10 के फॉर्म में लाने वाले हैं। देखो कैसे, 10 के फॉर्म में कैसे लाना है, यहाँ पे आपने ध्यान से देखना। और देखो हम इसको इसलिए चेंज कर रहे हैं, या फिर हमने जो गुणा भाग कराया क्यों कराया, वो आपको भी समझ में आने वाला है। बस लास्ट स्टेप आपका देखो, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1 लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं, पहला स्टेप ऐसे ही। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट स्टेप है, और फिर आपको ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, कि क्लियर हो जाएगा। तो देखो 10, इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस 9 लिख सकते हैं, सॉरी 10 माइनस 1, तभी तो आपका क्या आएगा, 9 आएगा। 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1, फिर प्लस 999 को लिख सकते हैं हम 1000 माइनस 1, प्लस ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1, और फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जा रहा है आपका, n पदों तक। ठीक है, ये इतना काम आपने कर लिया। अब यहाँ से आप देखो 10 100 1000 फिर 10,000, इस तरह से आपका कंटिन्यू। तो आप यहाँ से क्या कर लेंगे, आपको पता चल रहा है कि आपके सामने एक एक सीक्वेंस बन रहा है। अगर यहाँ से हम 10 100 और इसको अलग कर लें, तो देखो आपके सामने क्या सीक्वेंस बनेगा। पहला वाला तो आपका रहेगा नॉर्मल 10, देखो आप इस 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, इस देखो 1000 को लिख सकते हैं 10 की घात 3, और फिर 10,000 को लिख सकते हैं 10 की घात 4। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, यानी पहला आ गया आपके पास 10, ठीक है, इसको 10 की घात 2, फिर 10 की घात 3, 10 की घात 4, प्लस कहाँ तक जाएगा आपका, n पदों तक। ठीक है, यानी 10 की घात n तक चलेगा आपका कंप्लीट पहला। और यहीं पर आप माइनस, फिर आपको देखो क्या मिल रहा है, आपने यहाँ से जब माइनस कॉमन निकाल लिया, ये -1 माइनस कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बन जाएगा, सब +1 बन जाएगा, यानी +1 और ये भी आपका कहाँ तक जा रहा है, n पदों तक। ठीक है, प्लस n पदों तक। देखो हमने इसको चेंज इसलिए किया, अभी मैंने आपको बताया था ना कि आगे स्टेप में आपको समझ आ जाएगा। देखो चेंज इसलिए किया ताकि हमारा एक सीक्वेंस बन जाए। देखो ऊपर हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर आपका क्या है, उस तरीके से आंसर नहीं आता, और ना ही आपको वो मजा आता, क्योंकि बहुत शॉर्ट में आपका आंसर निकल जाता है। ठीक है, बट उस तरीके से हमारा आंसर सही नहीं आता कि हम यहाँ पर ए का मान 8, फिर आर का मान
अब देखो यहाँ पर 88/8 करेंगे तो आर का मान मिल जाता है, बट वैसे हम नहीं कर सकते इसमें। तो यहाँ पे देखो आपको अब पहला आपको मिल गया 10, ठीक है, फिर आपको मिल गया 10 का स्क्वायर, यानी पहला पद आप बोल सकते हैं, दूसरे पद का योगफल दे रखा है। अब यहाँ से आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो 8/9 लिखा हमने, और इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब ये देखो इसके लिए एक इस पूरी लाइन के लिए आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको ब्रैकेट के अंदर। बन जाएगा आपका कितना, देखो 10, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास 10 की घात n, माइनस आ जाएगा 1, बट्टे में आ जाएगा कितना, 10 - 1। एन पदों का योगफल निकालने के लिए आपको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस उसके बाद आ जाता है आपका आर की पावर एन। अब देखो अगर इसको आप मान लेंगे 10 का स्क्वायर यानी 100, ठीक है। पहला पद आपको दे रखा है यहाँ पे, देखो क्लियरली दिख रहा है कि पहला पद कितना है 10। दूसरा आपको निकालना है, तो 100/10 आप 10 करेंगे तो आर का मान भी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसलिए आपने आर की जगह पर 10 ले लिया, -1। ऐसे ही इधर आप देखो -1 1 1 लिखा हुआ है एन पदों तक। तो आपको मैं एक बात बता दूं यहाँ पर कि अगर आपको इस तरह से 1 1 1 1 एन पदों तक लिखा है, तो इसको सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या लिख देंगे आप यहाँ पर इसको, एन। यहाँ पर कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, यानी इस पूरी लाइन का मान आपने कितना लिख दिया है ना, आपने ये याद रखना है। अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन आएगी तो आपने क्या लिख देना है, एन। अब 8/9 की अगर हम अंदर गुणा करा दें, देखो 10 में से एक जाएगा 9, और 9 की गुणा आप इस 9 से कराएंगे, बन जाएगा 81, और ऊपर बन जाएगा आपका 8 की गुणा 10 से कराएंगे तो 80/81। अंदर बचेगा यहाँ पे 10 की घात n - 1। ये तो 8/9 की गुणा आपने इस वाले स्टेप में कराई, फिर इधर भी गुणा होगी तो ये बन जाएगा आपका 8/9 n, ठीक है। और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है किसका, पदों का योगफल का, एन पदों का योगफल। लास्ट में आपने लाइन रिपीट कर दी, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, जो श्रेणी दे रखी थी, अनुक्रम दे रखा था, आपने वो लिखा। फिर उसके बाद आपने 8 कॉमन लिया, इसको 1 1 के फॉर्म में लाया, फिर आपने 9 से गुणा भाग कराया, और 9 ये आपने इसको क्या बना दिया, 9 9 बना दिया, ठीक है। आप अब कई बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा कि हमने 8 8 मतलब इसको हमने 10 - 2 क्यों नहीं किया, 10 माइनस मतलब 100 माइनस, फिर आपका देखो यहाँ पे कितना आ जाता, 100 माइनस आप कैसे तोड़ते हो, वो बहुत लेंथी पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको 10 के फॉर्म में ला लेकर के आए। तो यहाँ पे देखो आपका इजिली बन गया 10 10, फिर 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, 10 की घात 4, इधर आपका 1 1 बचा। तो इसका हमें पता है 1 1 1 को हम एन लिख सकते हैं। और यहाँ से हमने ए और आर का मान देख लिया कैसे निकला, वो हमने सिर्फ इस फॉर्मूले में रखा और हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। अनुक्रम 2 4 8 16, 32 तथा अनुक्रम 128 32 8 2 1/2 के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी अब देखो यहाँ पे संगत पदों के गुणनफल, यानी 2 की गुणा 128 से, 4 की गुणा 32 से, फिर 16 की गुणा 8 से, इस तरह से आपने गुणा करनी है। फिर जो आपको एक नया एक सीक्वेंस मिलेगा, अनुक्रम मिलेगा, उससे आपने योगफल निकालना है। ज्यादा मतलब ज्यादा हार्ड नहीं, बहुत ज्यादा इजी है। तो अनुक्रम हम लिख लेते हैं पहला, फर्स्ट अनुक्रम, ऐसे ही आ जाएगा आपका द्वितीय अनुक्रम। बहुत ज़्यादा इजी आप बोल सकते हैं कि इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो पहला आपका 2, फिर आपको दिया है 4, फिर दिया है आपको 8, फिर दिया है 16, फिर दिया है 32, ठीक है। अब देखो संगत पदों के गुणनफल, यानी आपका 2 है तो 2 पहला जो है उसका आपका पहले के साथ होगा, यानी इसका दूसरे का पहला है 128, फिर आपका 32, और फिर आपके पास 8, फिर है 2, और फिर आपके पास 1/2। अब इनका क्या करना है, आपने देखना है गुणनफल। तो पदों का गुणनफल यहाँ पे लिख लेना है, पदों का गुणनफल। अब गुणनफल करने पर जो आपको एक सीक्वेंस मिलेगा, उसका आपने क्या निकालना है, योगफल निकालना है। देखो एक 2 की गुणा 128 से कराएंगे तो ये बन जाएगा बच्चों कितना, 256, ठीक हो गया। फिर 4 की गुणा 32 से कराएंगे तो देखो 4 दूनी हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 4 तियाँ 12, 128, ठीक है, 128। ऐसे ही फिर देखेंगे 8 अट्ठे 64, फिर 16 दूनी 32, और देखो 32 की गुणा आपने 1/2 से कराएंगे तो दो कितना हो जाएगा, 16 एकम 16, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्राप्त नया अनुक्रम, प्राप्त नया अनुक्रम सीक्वेंस। तो देखो अनुक्रम क्या बना आपके पास, 256, कॉमा 128, कॉमा 64, फिर कॉमा 32, और कॉमा 16,
ठीक है, ये आपका क्या बन गया, एक नया अनुक्रम मिल गया। अब यहीं से आपने क्या निकालना है, योगफल निकालना है। पहले तो हम लिख लेते हैं ए का मान, ए बराबर हो जाएगा यानी पहला पद 256, आर का मान आप निकालना जानते हैं कैसे, ए टू बट्टे ए वन, ए टू का मान दिया आपको 128 और ए वन का मान दिया है 256। तो 128 एकम एक का 128 और 128 दूनी 256 होता है, तो यानी आर का मान आ गया आपके पास कितना, 1/2। ए मिल गया, आर मिल गया, तो एस एन निकालना है, फॉर्मूला आपको पता है, ए और ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा 1 - आर की घात n, बट्टे में आ जाएगा 1 - आर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या आपके पास n का मान है, देख लेते हैं एक बार, हमें और कुछ दे रखा है या नहीं दे रखा है। अनुक्रम इतने इतने बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे अब आपने मान ही रखना है और कुछ बचा नहीं है। ए का मान आपके पास कितना है, 256, फिर आ जाएगा 1 - आर का मान देखो कितना है, 1/2 की घात हो जाएगा n, और बट्टे में आ जाएगा आपके पास कितना, 1 - आर, और आर का मान है 1/2। क्लियर है, सिर्फ हमने मान रखा और कुछ नहीं किया है। देखते हैं आगे। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें देखो टोटल पद कितने दे रखे हैं। देखो ऐसा तो नहीं है कि श्रेणी आपकी चलती जा रही, जैसे आपके पीछे क्वेश्चन थे, पीछे देखो डॉट डॉट करके दे रखा, तो यानी एन का मान हमें नहीं दे रखा था। ठीक है, पीछे जितने क्वेश्चन देखे आपने यहाँ पर, बट आपको जो पद हैं वो लिमिटेड ही दे रखे हैं। देखो टोटल कितने पद है, एक, ये आपका पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, टोटल 5 पद है। दूसरे वाले में देखेंगे 5 पद है, यानी एन का मान हम कितना लिखेंगे, 5। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, एन का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 5। तो यहाँ आपने लिखा 5, कुल पद बराबर, यहाँ पे आप डाल लेंगे ताकि आपको अलग से याद भी रहे, कुल पद बराबर 5। अब इसको सिंपली क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे इधर साइड में ले लेते हैं और इधर हम इसको कर लेते हैं इरेज। अब देखो आपके पास आ गया है S5 निकालना है, 5 पदों का योगफल 256, और बट्टे में आपके पास है देखो 1 - 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 2, और 2 में से 1 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 1/2। और ये जो दो है वो आपका घूम करके चलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो नीचे वाला हिस्सा मैंने सॉल्व कर दिया, 2 आपका आ गया ऊपर मल्टीप्लाई में। अब अंदर ब्रैकेट में बचा है आपका जो कितना, 1 - 1/2 की घात 5। अब देखो 2 की घात 5 यानी 2 × 2 × 2 5 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी आ जाएगा आपके पास कितना, 1/32। अब देख लेते हैं बचे हुए जो पार्ट है उनका सॉल्यूशन। देखो 256 की गुणा आप कराएंगे किससे, 2 से, तो आ जाएगा कितना, 512। ठीक है, 32 की गुणा 1 में कराएंगे तो बन जाएगा 32 एकम 32 माइनस 1/32, और फिर यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई रहेगा, फिर 512 गुणा, देखो 32 में से 1 जाएगा, बचेगा 31/32। ठीक है, और यहाँ पे आप 32 को डायरेक्ट काट सकते हैं। देखो 4 × 8 = 32, 4 से हम काट देते हैं, 4 × 8 = 32 आ जाएगा, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8 हो जाएगा 2, 3 बचा, 4 × 8 = 32, फिर 8 से काट दो, देखो 8 एकम 8, 4 बचा, और इधर है 8, 8 में चले, 8 × 6 = 48, कितना आ गया, 16, 16 के गुणा 31 से करानी है, तो 16 एकम 16, 16 का 6, हाथ से लगा 1, 16 × 32, 16 × 48, और एक हो जाएगा कितना, 49। फाइनल जो आंसर आया आपके पास कितना आ गया बच्चों, 496। जो आपको श्रेणी दे रखी थी S5, यानी इन 5 पदों का योगफल कितना आ गया, 496। ठीक है, इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन 19 भी हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ी सी टेढ़ी खीर जैसा आपको देखने को लगेगा, क्योंकि अब आपको यहाँ पर कोई संख्या नहीं दे रखी है, बस घुमा फिरा करके दे रखा है। अब इनका हमें निकालना है क्या, देख लेते हैं। दिखाइए कि अनुक्रम ए, फिर AR डॉट 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 AR की घात n-1 तथा फिर कैपिटल A, फिर AR, ये आपको दे रखा है कि संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी होती है तथा सार अनुपात ज्ञात कीजिए। अब जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले किया था, लगभग लगभग आपका वही कंडीशन आपकी अब यहाँ पर बनने वाली है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सेम वही कंडीशन हम फॉलो करते हैं, जैसे पहला आपका था, फिर दूसरा, फिर उसके बाद देखते हैं इसका अनुक्रम क्या बनने वाला है। अब इसमें पहले काम, आपने पहला काम जो आपने देखना है वो तो हम इनकी क्या कराएंगे, गुणा कराने वाले हैं। तो पहला अनुक्रम लिख लेते हैं, प्रथम अनुक्रम, अनुक्रम फर्स्ट, ऐसे आ जाएगा आपका अनुक्रम, जैसे अभी आपने किया पीछे वैसे सेम टू सेम आ जाएगा।
और यहाँ पे आप लिखेंगे नया अनुक्रम। ठीक है। मतलब गुणनफल के बाद जो आपका नया मिल जाएगा अनुक्रम वो लिखेंगे हम यहाँ पे। तो पहला आपको दिया है देखो ए, पद जो आपको दे रखा है, फिर दिया आपको ए आर, थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं ऐसे ही ए आर स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपके पास डॉट डॉट करके जो आपको दे रखा है कितना, यहाँ दिया आपको ए आर की पावर एन माइनस वन, बीच में हम कॉमा जरूर लगा देते हैं। ऐसे आ जाएगा आपका कैपिटल ए, फिर कैपिटल ए, कैपिटल आर, ऐसे ही फिर कैपिटल ए, फिर आर स्क्वायर, फिर डॉट डॉट डॉट, आ जाएगा कैपिटल ए, कैपिटल आर, एन माइनस वन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनका गुणनफल कराएंगे तो देखो आपका जो नया अनुक्रम बनेगा वो बन जाएगा स्मॉल ए, कैपिटल ए, फिर स्मॉल ए आर, फिर कैपिटल ए आर। गुणनफल ही तो करानी है आपने। फिर यहाँ पे बन जाएगा आपका स्मॉल ए आर स्क्वायर, फिर कैपिटल ए आर स्क्वायर, फिर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे बन जाएगा आपका ए आर टू द पावर एन माइनस वन, और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल ए आर टू द पावर एन माइनस वन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला स्टेप क्या रहने वाला है, देखो यहाँ पे तो हम इसको ऐसे रखेंगे स्मॉल ए कैपिटल ए कॉमा, ए को हम ले लेते हैं एक साथ और आर को ले लेते हैं एक साथ। ठीक है, ऐसे आपका यहाँ से आ जाएगा कॉमा करके ए, ए आ जाएगा आपका एक साथ, ऐसे ही आर इंटू आर, देखो दोनों का क्या है स्क्वायर, तो हम इसको लिख लेते हैं स्क्वायर, डॉट डॉट करके आ जाएगा आपके पास क्या, ए एक साथ आ गया, और अंदर आपके पास बचेगा देखो स्मॉल आर, कैपिटल आर, और इनकी दोनों की घात एन माइनस वन है तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं माना, जो स्मॉल ए और कैपिटल ए है इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, स्मॉल आर और कैपिटल आर को मान लेते हैं वाई। ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा इजी आपका ही होने वाला है सॉल्यूशन। तो ये आपका बन जाएगा देखो एक्स, फिर एक्स वाई, देखो ए को माना आपने एक्स लिख दिया, ए को एक्स, फिर आर, आर को वाई, फिर कॉमा, ऐसे ही आपका एक्स बन जाएगा, फिर आपका वाई स्क्वायर, फिर डॉट 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 करके बन जाएगा आपका एक्स, फिर वाई टू द पावर एन माइनस वन। ये आपकी एक जो नई श्रेणी निकल करके आया, नया अनुक्रम निकल करके आ गया। ठीक है, सीक्वेंस निकल करके आ गया आपके सामने। तो अब बताओ कि आपको ये लग रहा है कि मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं है। तो आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल है गुणोत्तर श्रेणी। क्यों? क्योंकि आपको पता है पहला पद, अगर आपको फॉर्मूला अगर आप देखें तो नॉर्मली क्या होता है ए, फिर होता है आपका ए आर, फिर आपका होता है ए आर स्क्वायर, ऐसे तो चलता रहता है। तो आपके सामने पूरा फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है। तो आपने सिर्फ क्या लिखना है कि प्रत्येक उत्तरोत्तर पद अपने पूर्व पद का क्या है वाई गुना है। ठीक है, प्रत्येक पद अपने पिछले पद से वाई गुना ज्यादा है, वाई गुना है, अतः क्या है गुणोत्तर श्रेणी है। अतः जो अनुक्रम है, अतः अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी है, एक गुणोत्तर श्रेणी है। एक तो आपने ये दिखाना था गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं, वो आपने दिखा दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका रहने वाला है, इसमें आपसे एक चीज और पूछिए, वो पूछिए सार्व अनुपात ज्ञात कीजिए। एक तो आपने बताना था है या नहीं है, वो आपने दिखा दिया, मतलब होती है। फिर आपने दिखाना सार्व अनुपात। अब सार्व अनुपात की बात करें तो देखो इसमें आपका सार्व अनुपात क्या आ जाएगा। नॉर्मली आपको पता है ए टू बट्टे ए वन करते हैं, आर यानी ए टू बट्टे ए वन करते हैं। ए टू का मान दिया आपको एक्स वाई, बट्टे में है ए वन का मान एक्स। देखो एक्स एक्स खत्म, बचा क्या वाई, और वाई को आपने ऊपर क्या मान रखा है देखो, और यहीं पे आप बॉक्स में दिखा दो वाई बराबर आपने लिया है स्मॉल आर, कैपिटल आर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई बराबर स्मॉल आर, कैपिटल आर। यही आपका क्या है सार्व अनुपात है। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में देखो इतना था, और देखने में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही होना है इस क्वेश्चन में। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कहा है कि ऐसे चार पद ज्ञात कीजिए। चार पद यानी आपको पहला दूसरा तीसरा ऐसा कुछ नहीं कहा है, चार पद निकालने हैं जो गुणोत्तर श्रेणी में हो। ठीक है, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। अब यहाँ पे आपको दो शर्तें दे रखी हैं, उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। अब चार पद लिखने हैं तो लिख लेते हैं माना श्रेणी के चार पद।
माना श्रेणी के 4 पद बराबर ए, ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। ठीक हो गया। अब जैसे प्रश्न में कहा है वैसे वैसे हम करेंगे, हम प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। क्या दिया है प्रश्नानुसार कि तीसरा पद प्रथम पद से नौ अधिक हो, यानी +9। तीसरा पद देखो ए आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पद हो जाएगा आपका ए +9। अब देखो प्लस ए है, इसको आप बराबर के इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा क्या, माइनस का है। यहाँ से देखो आपका बन जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस से बराबर 9। यहाँ से आप ए कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा आपके पास आर स्क्वायर -1 बराबर में 9। ठीक है, यानी बन गया आपके पास कितना, समीकरण 1। ठीक है, ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। ऐसे फिर आगे कहा है दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। दूसरा पद बराबर चौथा पद और कितना अधिक है, +18। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे पद के लिए फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, ए आर बराबर चौथा पद बन जाएगा आपका ए आर क्यूब +8। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस ए आर क्यूब को बराबर किधर लाएंगे तो ये बन जाएगा ए आर माइनस ए आर क्यूब बराबर में 18। यहाँ से आप निकालेंगे ए आर कॉमन, अंदर बचेगा आपके पास 1 माइनस आर स्क्वायर बराबर में 18। ठीक है, समीकरण नंबर 2। यहाँ तक सबको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं। अब सिंपली आपने क्या करना है, समीकरण 2 में 1 से भाग दे देना है। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, जब आप 2 से 1 में भाग करेंगे, देखो हम समीकरण 2 ले आते हैं उठा करके। चलो यार लिख लो, समीकरण 2 है आपका ए आर और फिर है ब्रैकेट में 1 माइनस आर स्क्वायर बराबर 18। भाग देना है लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में और राइट हैंड साइड राइट में। तो आपके पास ए, फिर है आपके पास आर स्क्वायर -1 बट्टे में आ जाएगा कितना, 9। एक तो आप यहाँ पे देखेंगे ए से ए आपका खत्म हो जाएगा। फिर अगर हम नीचे माइनस कॉमन निकाल लें, ठीक है, क्या माइनस कॉमन निकालें या फिर ऊपर से आप माइनस कॉमन ले ले, देखो माइनस कॉमन लेंगे तो ये आर हो जाएगा। देखो जो अंदर प्लस है वो माइनस बन जाएगा, यानी +1 है तो ये बन जाएगा -1, और जो माइनस आर स्क्वायर है वो बन जाएगा +आर स्क्वायर, और आपके पास +1 था वो बन गया -1। क्या क्या सिंपल, यहाँ से हमने एक माइनस बाहर या कॉमन ले लिया है। तो देखो आपके पास क्या बचा, आर जो प्लस था अंदर 1 1 वो बन गया माइनस, जो माइनस था वो बन गया प्लस। बट्टे में आपके पास क्या है, आर स्क्वायर -1 कॉमन क्यों लिया वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें इक्वल करना था। 9 दूनी हो जाएगा 18, माइनस इधर जब शिफ्ट कर देंगे तो आर मिल गया आपको कितना, -2। आर का मान मिल गया। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या है, क्या निकालना है, 4 पद निकालने हैं। ठीक है, अब आपको आर का मान मिल गया। अब क्या चाहिए आपको, ए का मान भी चाहिए। तो सिंपली आप क्या लिखेंगे, आर का मान समीकरण 1 में लिख रखने पर 2 में रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं, जहाँ आपका मन करे। तो आर का मान समीकरण 1 में, और समीकरण 1 आपका क्या है, ए आर स्क्वायर -1 बराबर में 9। और यहाँ से आ जाएगा ए का मान आपने निकालना है, आर का मान आया -2 फिर -1 बराबर में 9। ए गुणा देखो -2 -1 बन जाएगा -3 बराबर में 9। गुणा में 9 है, आ जाएगा किसमें, बट्टे में 9। और देखो ये माइनस का 3 है, इसको जब आप बट्टे में ले आएंगे तो बन जाएगा -3। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, देखो 3 तिया 9, यानी ए का मान आ गया आपके पास कितना, -3। ए का मान मिल गया, आर का मान मिल गया। अब इजिली आप क्या निकाल सकते हैं, जो आपने ऊपर 4 पद माने थे उनका आप मान निकाल सकते हैं। तो लास्ट आप क्या लिखेंगे, श्रेणी के 4 पद। तब श्रेणी के 4 पद बराबर आ जाएंगे, 4 पद आ जाएंगे। पहला तो देखो ए आपका कितना है, अभी आपने निकाला -3। फिर देखना है आपने ए आर, यानी -3 गुणा -2 कितना आ जाएगा, देखो माइनस माइनस +6। फिर अगला आ जाएगा आपका
माइनस 6 आएगा प्लस 6 आएगा, एक बार बता दो मुझे। लास्ट देख लेते हैं, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आर का मान कितना आएगा। देखो आर स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पर देखो एक गड़बड़ी हुई है, आर स्क्वायर था, स्क्वायर बोले तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस माइनस दो का स्क्वायर, माइनस दो का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा क्या, प्लस का, बस ये गड़बड़ी हुई है, इसको सही कर लेंगे हम। तो यहाँ पे देखो माइनस दो का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा प्लस का 4, प्लस के 4 में से माइनस एक घटाएंगे, बचेगा आपके पास कितना, प्लस का 3। अब देखो ये प्लस का 3 देखो गुणा में बट्टे में आ जाएगा, बचेगा आपका प्लस का 3। ठीक है, ये देखो छोटी सी गड़बड़ी से भी आपका आंसर पूरा गलत होने वाला था। तो ए का मान आपके पास कितना आ गया, 3, ए का मान आपने 3 रखा गुणा माइनस दो तो बन जाएगा कितना, माइनस का 6। ठीक है, देखो छोटी छोटी गलतियां भी आपने काफ़ी ध्यान दे करके देखो करना है क्वेश्चन को सॉल्व, ताकि छोटी छोटी गलतियां भी ना हो। फिर आपका ए आर स्क्वायर, यानी 3 गुणा माइनस दो का स्क्वायर बन जाएगा 3 और दो दूनी 4, देखो माइनस दो का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 बनेगा तो 4 दिए 12। अगला निकालना है यानी चौथा पद, ए आर क्यूब बन जाएगा। तो ए का मान 3 गुणा आर यानी माइनस दो का करेंगे क्यूब, तो देखो दो दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा माइनस का 8, 8 16 8 24। ठीक है, तो ये आपने दिखा दिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्लियर है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत टफ लगने वाला है, मतलब बहुत ज्यादा इजी और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको। जो आपका 22 है, इसमें आपसे कहा है यदि गुणोत्तर श्रेणी, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ बड़ा, कहा है यदि गुणोत्तर श्रेणी का पीवा पद, क्यूवा पद तथा आरवा पद क्रमशः ए बी सी है तो सिद्ध कीजिए ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी और सी पी माइनस क्यू। अब क्यू माइनस आर कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, सारी टेंशन भूल जाओ, जो सिर्फ इतना देखो कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मान लो आपको एनवा पद दिया है, एनवे पद के लिए आप फॉर्मूला क्या लगा रहे थे, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, लगा रहे थे या नहीं लगा रहे थे। ठीक है, तो अब आपके सामने क्या है, पीवा पद यानी एन की जगह आपका क्या आ जाएगा, पी, यानी यहाँ पर भी आपका आ जाएगा पी। ऐसे ही क्यूवा पद देखेंगे, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्यू, ऐसे ही आपको देख रखा है आरवा पद, तो यहाँ पे आर, यहाँ पर भी आर। कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, मैंने बोल तो दिया, अगर आप यहाँ पे आर ले रहे हैं और यहाँ पे भी आप ए आर की पावर आर माइनस वन ले रहे हैं, तो देखो ये आर आर क्या हो जा रहे हैं, सेम हो जा रहे हैं। मतलब अगर आप आर का मान मान लो आपके पास 6 है तो इसका आर का मान भी कितना होगा, 6 होगा। बस इसी के लिए आपको एक चीज अपनी तरफ से माननी है, वो क्या माननी है, और बहुत ही ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको कुछ अलग ही मान लेना है। सिर्फ आपने मानना है कैपिटल ए और कैपिटल आर। माना गुणोत्तर श्रेणी का, माना गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद, गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद कैपिटल ए व सार्व अनुपात कैपिटल आर है। और कैपिटल आर क्यों ले रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार जैसे कहा है वैसे वैसे कर लेते हैं, प्रश्न अनुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कहा है, पीवा जो पद है वो आपको देखा है ए, क्यूवा पद दिया है बी और आरवा पद दिया है सी। तो पीवें पद के लिए यानी पीवा पद बराबर हो जाएगा, पीवें पद के लिए फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया ना, कैपिटल ए, क्योंकि प्रथम पद को हमने कैपिटल माना है, ए आर और एन माइनस वन। अब यहाँ पे एन की जगह आपको क्या दे रखा है, पी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पी माइनस वन। देखो अगर ये फॉर्मूला होता है आपका एनवें पद के लिए, तो एन वहाँ पद आपका क्या बनता, देखो यहाँ से आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, एन का एनवा पद के लिए फॉर्मूला था आपका ए आर की घात एन माइनस वन। अब इस एन की जगह पे यहाँ पर एन है, तो अब यहाँ पे जब पी है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, और ये आपको दे रखा है कितना, इधर ए। ठीक है, तो यहाँ से हमें ले लेना है कैपिटल ए आर, फिर घात में पी माइनस वन, समीकरण नंबर एक। फिर ऐसे दिया है क्यूवा पद, क्यूवा पद। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए तो देखो सेम रहेगा, आर भी सेम रहेगा, सारा अनुपात गुणोत्तर श्रेणी है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्यू माइनस वन, और इस क्यू में पद का मान दे रखा है आपको कितना, बी। बी बराबर आ जाएगा आपके पास कैपिटल ए कैपिटल आर क्यू माइनस वन, समीकरण नंबर दो। ऐसे फिर आपको तीसरा देखा आरवा पद, यहाँ पर हम लिखेंगे आरवा पद बराबर आ जाएगा कैपिटल ए
कैपिटल आर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका आर माइनस वन, और इसका मान आपको दे रखा है सी, बराबर में आ जाएगा कैपिटल ए आर, फिर आर माइनस वन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब एक चीज आप क्वेश्चन में ध्यान से देखें, क्या देखना है क्वेश्चन में, आपको प्रूफ क्या करना है वो देखो। प्रूफ करना है आपको ए की घात क्यू माइनस आर, ए आपके पास कहाँ है समीकरण 1 में, और ये देखो घात में क्यू माइनस आर कब आएगा। ठीक है, देखो आप क्यू माइनस आर आपको चाहिए, तो क्यू माइनस आर कब आएगा, जब आप दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, घात लगा देंगे, कितना क्यू माइनस आर। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले एक ही घात में क्यू माइनस आर लेंगे, तो जब आप एक ही घात में क्यू माइनस आर लेंगे तो इधर भी आएगा, तो इधर भी आएगा समीकरण 1 में। समीकरण 2 में आप आर माइनस पी की घात लगाएंगे, समीकरण 3 में पी माइनस क्यू की घात लगाएंगे, तब आपके सामने पूरी कंडीशन जो चाहिए वो मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 1 में क्या करने पर, घात क्यू माइनस आर लेने पर, क्यू माइनस आर लेने पर। ठीक है, समीकरण 1 में घात क्यू माइनस आर लेंगे तो देखो बन जाएगी आपके सामने कंडीशन ए। देखो ये रहा समीकरण 1, पहले तो आप समीकरण ए की लिख लो, ए बराबर हो जाएगा ए कैपिटल फिर आर फिर है पी माइनस वन। ठीक है, तो जब आप घात लेंगे कितना क्यू माइनस आर, तो ये आपका बन जाएगा क्यू माइनस आर बराबर ये आ जाएगा पूरे का ए आर की घात पी माइनस वन, पूरे की घात में आ जाएगा कितना क्यू माइनस आर। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब अगला काम क्या रहेगा, इधर देखो ए क्यू माइनस आर जो आपको चाहिए वो इधर आपका मिल चुका है, बस इधर इसको हमने थोड़ा सा करना है ब्रेक, यानी थोड़ा सा डिटेल कर लेना है। ए क्यू माइनस आर रहा आपका वैसे का वैसे ही, इस ए को देखो क्यू माइनस आर को जब आप अंदर लाएंगे मल्टीप्लाई में तो बन जाएगा ए क्यू माइनस आर इंटू पी, सॉरी आर की घात में कितना दे रखा आपको पी माइनस वन पहले ही है, और गुणा में और आप ले लेंगे क्या क्यू माइनस आर। ठीक है, अब इधर कोई दिक्कत नहीं, ये आपका ए की घात क्यू माइनस आर तो आ गया, बट यहाँ पर देखो पी माइनस वन क्यू माइनस आर, इसको अब आपने थोड़ा सा क्या कर लेना है, खोलना है। कैसे खोलेंगे, देखो जैसे नॉर्मली आप गुणा कराते हैं दो पदों की, मान लो 3 गुणा 4 है, सॉरी 3 गुणा 4 वाई है, ऐसे ही मान लो एक्स प्लस वाई है, तो जैसे आप बनाते हैं पहले की गुणा इसके साथ कराएंगे, फिर इसकी गुणा इसके साथ कराएंगे, फिर इसकी गुणा इसके साथ, फिर इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, उस तरह से बस आपने यहाँ पर थोड़ी सी मल्टीप्लाई करानी है। देखो आर रहा, पी की गुणा क्यू से कराएंगे तो बन जाएगा आपका पी क्यू, फिर इस पी की गुणा कराएंगे माइनस आर से तो बन जाएगा माइनस का पी आर, माइनस एक की गुणा क्यू से कराएंगे तो बन जाएगा माइनस का क्यू, फिर ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का आर। इसको आप ले लीजिए क्या समीकरण नंबर मान लो 4, या फिर समीकरण 1 मान लो कैपिटल में, मतलब उसमें मान लेना गिनती में, पहले आप रोमन में मान चुके तो अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ये आ गया आपके पास ए क्यू माइनस आर, एक स्टेप कंप्लीट। अब ऐसे ही आपने इसके नीचे लेना है सेकंड नंबर, ठीक है, समीकरण 2 में। इसको आप नीचे लिखेंगे, मैं आपको साइड में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप सब कुछ आपके सामने रहे। समीकरण 2 में, समीकरण 2 है आपका क्या, बी ए आर, बी फिर आ जाएगा ए आर क्यू माइनस वन है, ये आपका समीकरण 2 है वो, आप यहाँ पे देख लो बी ए आर क्यू माइनस वन। अब यहाँ पे देखो आपको बी की घात में क्या चाहिए, आर माइनस पी, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 2 में घात आर माइनस पी लेने पर। ठीक है, जब आप देखो घात कितना लेंगे आर माइनस पी, तो ये बन जाएगा आपका बी की घात आर माइनस पी, इधर बन जाएगा आपका, देखो मैं डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, एक स्टेप आपका कम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका आर माइनस पी घात में इधर भी आएगा गुणा आर, इधर देखो क्यू माइनस वन ऑलरेडी है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका आर माइनस पी। देखो बहुत शॉर्ट है ऐसा, मतलब इजी बहुत है, बस थोड़ा सा ये है लॉन्ग, आप जरूर बोल सकते हैं इसको, तो ये आपका ए आर माइनस पी ऐसे ही रहेगा। ऐसे अब यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो क्यू की गुणा आर से कराएंगे तो बन जाएगा आपका क्यू आर, फिर क्यू की गुणा इस पी में कराएंगे तो बन जाएगा आपका क्यू पी, और फिर आप माइनस एक की गुणा आर में कराएंगे तो बन जाएगा माइनस आर, फिर माइनस माइनस बन जाएगा प्लस पी। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर मान लो 2। देखो एक स्टेप आपका कम हो गया। ऐसे ही देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप को, तीसरा वाला जो है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण, चलो इसी के नीचे ले लेते हैं समीकरण
कौन सा समीकरण 3 में, समीकरण 3 में क्या करने पर, आप समीकरण 3 देख लेते हैं, उसमें हमें क्या चाहिए, p माइनस क्यू चाहिए। ठीक है, तो समीकरण 3 में घात p माइनस क्यू लेने पर, समीकरण तीसरा उठा लाते हैं फटाफट। यहाँ पे देखो c आपको दे रखा है, c बराबर दिया है आपको कैपिटल A कैपिटल R फिर r-1। पूरी प्रोसेस वैसे ही जो हमने थोड़ी देर पहले ऊपर किया, तो यहाँ पे आ जाएगा c, घात में आ जाएगा p माइनस क्यू, इधर आ जाएगा आपका a, p माइनस क्यू, इधर आ जाएगा आपका r, r-1 है ही ऑलरेडी, और यहाँ पे आ जाएगा p माइनस क्यू। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। c की घात p माइनस क्यू बराबर, देखो ये आपका सेम रहेगा a p माइनस क्यू, यहाँ पे देखो आपका बन जाएगा r, r की गुणा p से कराएंगे तो बन जाएगा आर पी, फिर r की गुणा माइनस क्यू से कराएंगे तो बन जाएगा आर क्यू, फिर माइनस एक की गुणा p से कराएंगे तो माइनस p, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस q। समीकरण नंबर इसको ले लो 3। ठीक है, अब देखो आपने तीनों समीकरण ले लिया, अब सिर्फ आपको यहाँ पे अब देखो क्या चाहिए आपको, देखो ये तीनों मल्टीप्लाई में यानी ए बी सी तीनों किसमें है, गुणा में, बराबर में लाना है एक। अब यहाँ से आपका मेन काम शुरू होता है, तो लिखेंगे, अब देखो 1 2 3, पहले आपने जो मैंने देखो यहाँ पे आमने सामने ले रखा है ना, 1 2 3, आपने इनको क्या करना है, यहाँ लाइन से सेट कर देना है, पहला फिर दूसरा फिर उसके नीचे तीसरा, लाइन से करते जाना है। बट यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आमने सामने ले लिया है, तो यहाँ पे अब हम लिखने वाले हैं समीकरण 1 2 3 की क्या करने पर, गुणा करने पर। समीकरण 1, ये आप दूसरा वाला एक लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है, शेरा बना करके 1 2 व 3 की गुणा। जब आप समीकरण 1 2 3 की गुणा कराएंगे तो देखो इधर आपके पास क्या है, ए क्यू माइनस आर, तो आ जाएगा देखो ए क्यू, सॉरी घात में है, मैं सामने ले रहा हूँ, ए क्यू माइनस आर गुणा, फिर आ जाएगा बी, और बी देखो बी की घात में कितना है आपके पास, आर माइनस पी, यहाँ पे आप देखोगे आर माइनस पी, ये आ गया आर माइनस पी गुणा सी, और सी की घात में है पी माइनस क्यू बराबर। अब यहाँ से आप एक चीज देखें कि ए क्यू माइनस आर, देखो ए क्यू माइनस आर, फिर बी आर माइनस पी, और फिर सी है पी माइनस क्यू। क्वेश्चन से एक मतलब लेफ्ट हैंड साइड अब मिल गई, अब हमको राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। उसके लिए आप अब यहाँ से इनके मान उठाना शुरू कर दो फटाफट। देखो ये है आपका पहला समीकरण, इसको यहाँ से उठा करके लाओ, गुणा करानी है। ठीक है, पहला मिल गया आपको, फिर आ जाएगा आपके पास नंबर सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे आप लगा दें बीच में किसका साइन, इसको आप ले आओ ब्रैकेट में, और ये मल्टीप्लाई में। अब हम लाते हैं यहाँ पर किसका मान, दूसरा वाला मान, तो दूसरा वाला मान आपको यहाँ दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका नंबर सेकंड। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि ये वाला आपको हार्ड लगा या इजी। ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा गुणा, तीसरा वाला समीकरण, तीसरा आपको दे रखा है ये आ चुके हैं आपके पास तीनों समीकरण, और किसमें, मल्टीप्लाई में। अब अगला स्टेप देखो, ए को एक साथ ले लीजिए, और जो आर वाले हैं उनको आपने एक साथ लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बिना किसी की परमिशन लिए। तो देखो आपका पहला आ जाएगा ए क्यू माइनस आर गुणा, यहाँ पे है ए आर माइनस पी, फिर गुणा तीसरे वाले में आपके पास ए पी माइनस क्यू। इतना कंप्लीट कर लिया, देखो गुणा में आगे पीछे ले सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर ऐसे ही आप यहाँ से आप देखो ये वाला एक साथ आ जाएगा, आर दे रखा आपको पी क्यू, यहीं से मैं इसको डायरेक्ट उठा लाता हूँ, देखो बार बार एक चीज़ रिपीट करने में मज़ा भी नहीं आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये पहला वाला आ गया, ऐसे ही यहाँ पर आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। ठीक है, गुणा का लगा दो या चाहे जैसे मर्जी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने लाना है दूसरा वाला मान, दूसरा मान आपका ये रहा, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ले आओ तीसरा वाला यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा करके, तीसरा आपका ये रहा। ए के मान हम ऑलरेडी आगे ले जा चुके हैं, तो इसलिए हम ए के मान को यहाँ पर नहीं ला रहे। कंप्लीट ये स्टेप। अब अगला स्टेप आपका क्या रहने वाला है, देखो यहाँ पर अब इनके बेस सेम हो गया, आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती है, मान लो मैंने x की घात 3 लिखा, गुणा x की घात 4 है,
गुणा x की घात 5 है। तो आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, यानी आप इसको क्या ले सकते हैं, 3 4 5 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, यानी इसको आप ले सकते हैं x की घात 12। तो ऐसे ही आप देखेंगे जब इनका बेस सेम है यानी ए है, तो आप इसको क्या ले सकते हैं, a की घात q माइनस आर, फिर हो जाएगा आपका प्लस, गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। देखो सामने आएगा प्लस, और ये आर ऑलरेडी प्लस का, तो प्लस माइनस मतलब प्लस 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 जाएगा। देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस पी, फिर ऐसे ही यहाँ पर जब प्लस करेंगे तो ये भी पी प्लस का है तो पी प्लस का रहेगा, फिर ये माइनस का क्यू, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस क्यू, खत्म। ऐसे ही मल्टीप्लाई में है आपका, देखो इधर आर है सबके सामने, सबके बेस में आर है, देखो यहाँ पे आर की घात में, यहाँ पे आर की घात में, तो इन सबको हम ले लेंगे। देखो क्या क्या है आपके पास, सबसे पहले पी क्यू है, फिर माइनस है पी आर, फिर आपके पास माइनस क्यू, फिर आपके पास प्लस आर, फिर प्लस करना है, प्लस का चिन्ह लगाया। सबसे पहले देखो प्लस क्यू आर है तो ये हो जाएगा प्लस का क्यू आर रहेगा, फिर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस क्यू पी, फिर देखो माइनस का आर, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, फिर प्लस 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 ही रहेगा पी। तीसरे वाले में फिर देखो प्लस का हो जाएगा आर पी, फिर हो जाएगा माइनस का आर क्यू, फिर हो जाएगा माइनस पी, और फिर हो जाएगा प्लस क्यू। अब बस लास्ट काम बचा है काटने पीटने का, देखो प्लस का क्यू माइनस क्यू, प्लस पी माइनस आर प्लस आर, एक ही घात में क्या बचा, जीरो, गुणा। ऐसे ही देखो इधर प्लस पी क्यू, और अब ढूंढना है आपको माइनस पी क्यू, देखो माइनस पी क्यू माइनस पी आर, अब ढूंढना प्लस पी आर, प्लस का पी आर, ये रहा आर पी या पी आर एक बात ही, या गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं, माइनस का क्यू, और फिर ढूंढना है प्लस का क्यू ये रहा, फिर प्लस का आर है आपके पास, ये माइनस का आर रहा, फिर प्लस का क्यू आर, ये माइनस का आर क्यू या क्यू आर रहा, फिर प्लस का पी माइनस का पी, खत्म। क्या बचा आर की घात में जीरो। अब मुझे ये बताओ किसी की घात जीरो हो तो उसका मान कितना होता है, एक। तो बस ये लाइन यहाँ से अब फटाफट 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 रिपीट कर दे जाओ। ये आ गया एक, फिर इसको और नीचे ले आओ, देखो सभी लाइन के सामने आ जाएगा, फाइनल जो आपको आंसर चाहिए था वो आपका आ चुका है। यही तो लाना था आपको, कितना, यही लाना था, कुछ और लाना था। देखो इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, यहाँ से उठा लेते हैं हम इसको, सब लाइनों के सामने चाहिए मुझे ये। देखो आपको मजा जरूर आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो एक गुणा एक, तो जब आप लास्ट स्टेप यहाँ पे एक बार और हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एक की गुणा जब आप एक से कराएंगे क्या आ जाएगा, एक। और यही आपको लास्ट में क्या करना था, प्रूव करना था। देखो आप स्टार्टिंग क्वेश्चन में जाएंगे तो बराबर में क्या दिखेगा आपको, एक, देखो ए क्यू माइनस आर बी आर माइनस पी सी पी माइनस क्यू बराबर कितना, एक, और वही आपका लास्ट फाइनल आ चुका है। इसी के साथ बच्चों आपका ये क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है कंप्लीट। देखो क्वेश्चन भले ही थोड़ा लेंथी हो, बट ये था कि बहुत ईजी था और मजा भी आपको आया होगा। तो इसी के साथ आपका बच्चों ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है 23 से लेकर के आपके 32 नंबर तक, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। टोटल 3 पार्ट में आपकी वीडियो आ रही है, तो तीनों पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा अच्छे से। और बाकी हमारी वेबसाइट है composer.com के नाम से, जरूर विजिट करिए, आपको वहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, और एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन और बोर्ड रिजल्ट आप देखना चाहे तो वो भी आप देख सकते हैं, वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे उस वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।